Twinkling of the stars. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what they are, up above and in the sky, like the diamond in the sky. या याद आई ना? बचपन में आपने ये पोयम बहुत बार बोली होगी, सुनी होगी, सुनाई भी होगी। तो इसी में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स क्यों कहते हैं हम इन्हें ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग क्यों कहते हैं? स्टार्स सच में ट्विंकल क्यों करते हैं? तो आइए आज उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हमें पता है, हमारा एटमॉस्फेयर ये हवा की अलग-अलग लेयर से बना है। हर एक लेयर का एक अपना नाम है। नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप पढ़ोगे तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर ऐसे 5 इन लेयर्स के नाम हैं। आपको लेयर्स के नाम याद करना अभी ज़रूरी नहीं है। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। हर एक लेयर की डेंसिटी दूसरे लेयर के मुकाबले कम होती जाती है जैसे-जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हो। मतलब तारों की तरफ, चाँद की तरफ जब हम जाते हैं, तो जाते वक़्त क्या होता है? ये डेंसिटी जो है ये कम होती जाती है। मतलब हवा ज़्यादा दूर होती जाती है और कम-कम होने लगती है। और जैसे-जैसे हम पृथ्वी के करीब आते हैं, तो ये हवा और ज़्यादा पास आती है और ज़्यादा डेंस हो जाती है। अब ये जो लेयर्स है, इसमें से जब लाइट गुजर कर आती है, तो क्या होता है? वैसे तो तारे हमसे बहुत दूर होते हैं, स्टार्स बहुत दूर होते हैं, स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अस। बट इतनी दूर से जब वो लाइट हम तक आती है, तब इन लेयर्स में से गुजर कर आती है। दिन और रात में टेम्परेचर हमेशा बदलते रहता है और इस बदलते हुए टेम्परेचर के साथ हम तक जो लाइट पहुंचती है वो एटमॉस्फेयर की इन लेयर से ही आती है। टेम्परेचर के बदलने के साथ ही चेंज इन टेम्परेचर जब होता है तब डेंसिटीज भी बदलने लगती है और बदलते हुए डेंसिटीज के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदलने लगता है। तो कभी डेंसिटी कम होती है तो कभी डेंसिटी ज्यादा होती है। जब ज्यादा डेंस हो तो स्टार्स जो है वो छोटे नजर आते हैं और जब कम हो तब स्टार्स बड़े नजर आते हैं। अब ये डेंसिटी हमेशा बदलती रहती है, कम या ज्यादा, और उस वजह से आपको स्टार्स कभी ज्यादा ब्राइट नजर आते हैं या फिर कभी कम ब्राइट नजर आते हैं। तो इनके ब्राइटनेस में ये जो बदलाव आप देखते हो, इसकी वजह होती है एटमॉस्फेयर में चेंज होने वाला करेक्ट डेंसिटी। बट ये चीज प्लैनेट्स के साथ में नहीं होती है। अब प्लैनेट्स के साथ में क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्लैनेट्स इतनी दूर हमसे नहीं है। प्लैनेट्स जो है वो हमसे बहुत पास है। अब प्लैनेट की जो पोजीशन है वो हमसे पास होने की वजह से उसकी जो ब्राइटनेस हम पर लगातार आ रही है वो एक जैसी, एवरेजली एक जैसी रह जाती है। मतलब हमारी आंखों को अगर फर्क होता भी है तो समझ में नहीं आता है। और ये क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारी आंखें उसे एक जैसे चेंजेस में ही देखते रहती है। हमारे आंखों को लगता है कि उसमें चेंजेस हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एक जैसा ब्राइटनेस ही हमें वो दिखता है। और इसका कारण है वो उनकी साइज तारों से थोड़ी बड़ी हो दिखती है, क्योंकि वो हमारे पास है बजाय तारों के जो हमारे काफी दूर है। तो दूर से आने वाली लाइट पर ये इफेक्ट बहुत आसानी से देख पा सकते हो ट्विंकलिंग का, बजाय जो पास में है। तो ये थी कंसेप्ट ट्विंकलिंग स्टार्स की। Layer Each layer have a different density which increases with lowering heights as air increases. Change in a density causes change in a refractive index, and that can cause change in a observable brightness of the star as those are far from Earth.
but not in the planets because those are close to the Earth.